हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पे। तो देखिए, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब लगेगी। तो ये ग्रुप डी का जो रिजल्ट का जो सिनेरियो है वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो, ये ग्रुप डी की कट ऑफ है जो हम बात करते हैं, जो ग्रुप डी की कट ऑफ, ये सीईटी जो 5 मार्क्स के साथ है, ये विदाउट 5 मार्क्स है। हर कैटेगरी की ये कट ऑफ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो देखो, एक चीज है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर देना चाहता हूं। जितने भी कैंडिडेट है ना जो ऐसा बोलते हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट कब लगेगी, देखो अभी वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी। वेटिंग लिस्ट से पहले जो क्लियर चीजें होंगी वो क्या होंगी। सबसे पहले तो जो 2600 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे लाई करते हैं, 2600 कैंडिडेट जो यहां पे लाई करते हैं, जिनका यहां पे इस कॉलम में लाई करते हैं 2600, यानी कि जिनका इससे तो इस कट ऑफ से तो ज्यादा मार्क्स है लेकिन इससे कम मार्क्स थे, यानी एक कट ऑफ को तो वो पार करते थे, एक को नहीं करते थे। सबसे पहले तो ये रिजल्ट आएगा। ये और इसके साथ ही 3000 के अराउंड वो कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ये डाटा पुराना है, इसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है अगर किसी ने पहले अब ज्वाइन कर लिया या नहीं किया, ठीक है ना। तो ये डाटा है, प्लस इसके साथ ही नई न्यू वैकेंसियां। न्यू वैकेंसी, आपको पता है नई वैकेंसियों की रिक्विजिशन मांगी गई थी, और नई वैकेंसी का सिनेरियो ये है सबसे बेस्ट गवर्नमेंट के पास कि वो नया एग्जाम ना कंडक्ट करे और इसी से उठा ले, क्योंकि सीईटी पॉलिसी यही कहती है कि आप जो एग्जाम हो चुका उसी में और वैकेंसियां ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यही खूबसूरती है सीईटी पॉलिसी की। हालांकि बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन जो खूबसूरती है जिसकी वजह से बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो सकता है वो ये है, ठीक है ना। तो ये चीज है, यही एक बेस्ट बात थी सीईटी पॉलिसी कि ऊपर वाले जो जितने कैंडिडेट हैं वो फिल्टर आउट होते जा रहे हैं, उनका स्कोर छंटता जा रहा है और नीचे वालों को नौकरियां मिलती जा रही हैं। तो ये चीज होने वाली है। इसके अंदर डिपेंड करता है अब भाई कितनी वैकेंसी यहां पे ऐड होंगी, उस हिसाब से ये टोटल नंबर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो पहले ये इनको क्लियर किया जा सकता है और उसके बाद इन सबको क्लियर किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं 10 के भी वैकेंसी होती है ना, तो ये मान के चलो कि ये कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है, ठीक है ना। और 10 के बाद अगर 56-57 का इन बिटवीन एग्जाम हो जाता है, उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग हो जाती है, अभी टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है, उसकी ज्वाइनिंग हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे फिल्टर आउट होते जा रहे हैं। इसके साथ ही सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, उसमें भी फिल्टर आउट होते जा रहे हैं। तो ये मान के चलो कि 4-5 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है डाउन आना, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी हैरत वाली बात नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट है ना जिनके 1 या 2 मार्क्स कम है वो उनका तो इसी में क्लियर हो जाएगा, और यहां से अगर इतना नंबर ये बढ़ जाता है ना तो और डाउन आएगी, ठीक है ना। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट की पूछ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट अभी नहीं लगेगी। पहले तो ये चीजें क्लियर होगी, ये रिजल्ट आएगा, इसके बाद वेटिंग क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन गलत है कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी। पहले ये बात मान के चलो जो वैकेंसी ऑलरेडी है वो क्लियर होंगी, तो आपका तो इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो बच जाता है उसमें वेटिंग लिस्ट आनी स्टार्ट होंगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट तक जाने की जरूरत नहीं, आपका पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये रिजल्ट, जहां तक रिजल्ट की बात है, तो रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अगस्त में ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हो सकता है अगस्त से पहले यानी इस वीक में भी देखने को मिल जाए, ठीक है ना। जो भी इसमें टेक्निकलिटी इश्यू आ रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि डिपार्टमेंट अलोकेशन एक इश्यू है, अलग अलग डिपार्टमेंट की नोमेनक्लेचर पोस्ट की अलग अलग है, वो एक इश्यू है। क्योंकि पहली बार क्या हुआ था, जो पिछली 2018 वाली भर्ती थी उसके अंदर पोस्टों के नोमेनक्लेचर अलग अलग थे, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। भाई किसी को कोई पोस्ट मिल गई, अब उनका एक अलग से रूल बना दिया गया, जैसे कुक है, ठीक है ना, जो पुलिस लाइन में होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये फिल्टर आउट कर दी गई हैं ताकि जितने भी अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे, जो हरियाणा कर्मचारी बनेंगे आगे जाके, उनको दिक्कतें ना आए। तो इस रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आगे जाके डिपार्टमेंट भी देने इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और ये नंबर कितना होगा, ये कितना होगा, इस वजह से चीजें डिले हो रही हैं, और कोई भी वजह नहीं है कि सिर्फ डिले होने की ये वजह है, ठीक है ना। आपके फायदे के लिए ही चीजें डिले हो रही हैं, ठीक है ना। और जल्द ही आपको भी खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए। एक वीडियो में लाइव सेशन रख लूंगा, जिस भी कैंडिडेट का जो भी डाउट होगा ग्रुप डी से रिलेटेड, कि भाई कितने उसके मार्क्स हैं और क्या क्या उसमें आगे वो चीजें डिस्कस करना चाह रहा है, भाई कौन सी जॉब वो चाह रहा है, कौन सी चाह रहा है वो, कौन सा स्टेशन उसको मिले, क्या उसके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आगे वो कौन सी जॉब, अगर आगे पढ़ने के लिए
या फिर उसकी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो कौन सी जॉब उसके लिए अच्छी होगी। जैसे हो सकता है किसी के पास वीएलडीए का डिप्लोमा हो तो कौन सी अच्छी रहेगी, किसी के पास सिविल की है, किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर का रखी है, किसी के पास मैकेनिकल की कोई डिग्री या डिप्लोमा है, तो ऐसे हम चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ये था, आप भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको जल्द ही खुशखबरी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। जितने भी नए अभ्यर्थी हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और 80+ की मैंने सीरीज चला रखी है, वो आप 80+ की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।